भगवान भोलेनाथ कैलाश से बैल पर बैठकर चले, अद्भुत झांकी। और अकेले नहीं बैठे, माता सती को भी अपने साथ बिठा करके चल रहे हैं। और दंडकारण्य में इस धरती पर अगस्त्य जी से कथा सुनने आए। संकेत कितना सुंदर है। कैलाश सबसे ऊंचा पर्वत है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है कैलाश, और उस ऊंचाई से उतर करके धरती पर कथा सुनने आ रहे हैं। इसका मतलब क्या? कथा सुनने के लिए हमें ऊंचे से नीचे आना पड़ता है। हम चाहे धन के ऊंचाई पर हों, वैभव के ऊंचाई पर हों, ज्ञान की ऊंचाई पर हों, जिस भी ऊंचाई पर हों, जब तक हम नीचे नहीं उतरेंगे तब तक हम कथा सुन नहीं पाएंगे। कथा सुनने कैसे आए? का पत्नी हो तो लेकर के चले। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। प्रसंग तो विस्तार से है, लेकिन मैं जल्दी जल्दी इसको पूरा कर रहा हूं। भगवान शिव ने कथा सुनी, साथ में सती भी आई है, लेकिन वो कथा नहीं सुनी। इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। महर्षि अगस्त्य ने देखा भगवान शिव आए हैं, तो उन्होंने दोनों की पूजा की। अब जो सती महारानी थी, उन्होंने सोचा जो खुद मेरी पूजा कर रहा है उसकी बात हम क्यों सुने। कभी कभी ऐसा होता है, हम वक्ता की विनम्रता देख करके समझते हैं इस वक्ता की बात क्यों सुने, तो स्वयं हम ही को हाथ जोड़ रहा है। तो यह वक्ता की शीलता विनम्रता देखकर यह न समझे कि हमें इससे ज्ञान ही ग्रहण नहीं करना चाहिए। महारानी सती कथा नहीं सुनी, सुनी महेश परम सुख मानी। और जब कथा सुनने आई हैं तो बहुत प्रशंसा की गई है। और कथा पांडाल में आकर बिना सुने जा रही हैं, तो लिखा चले भवन संग दक्ष कुमारी। दक्ष कुमारी माने दक्ष की बेटी। दक्ष माने होता है चतुर, और चतुर व्यक्ति कभी कथा नहीं सुन सकता। एक बात ध्यान से सुनेंगे, श्रद्धा हृदय में होती है वही कथा सुन सकता है। और जो जिसके भीतर दक्षता हो, चतुराई हो, ये हमारी चतुराई हमें कथा सुनने नहीं देती है। यही सती जब पार्वती बनेंगी तो कथा सुनेंगी, लेकिन आज इन्होंने कथा नहीं सुनी। भगवान भोलेनाथ सोच रहे हैं कथा सुनने का फल क्या है। श्रवण का फल होता है दर्शन। ध्यान से सुनेंगे, श्रवण का फल है दर्शन। हमने भगवान की कथा सुनी तो हमें भगवान का दर्शन मिलना चाहिए। भगवान शिव सोचने लगे कथा तो हमने सुन ली, काश मुझे रघुनाथ के दर्शन हो जाते। रघुनाथ जो धनुष पर बाण ले चढ़ा करके जब चलते हैं, तो इस झांकी की कल्पना करते हुए भगवान शिव सोच रहे हैं धनुष पर बाण चढ़ा करके चलते हुए मेरे रघुनाथ के दर्शन हो जाते तो मेरा भी जीवन धन्य हो जाता। शिव पुराण से ही इस कथा को गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी उठा करके रामचरितमानस में रखा। भगवान शिव की क्या आकांक्षा है, दो पंक्तियों में देखते हैं। धनु ही चढ़ाते हुए, धनु ही चढ़ाते हुए किसी ने मेरे राम देखे। धनु ही चढ़ाते हुए किसी ने मेरे राम देखे।